हाँ बेटा देखो, आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 4 के अंतर्गत जो चैप्टर आज 2 दिन से पढ़ रहे हैं, लघुत्तम समापवर्त। हमने अब तक क्या देखा है? लघुत्तम समापवर्त की परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक संख्याओं का लसा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से। बहुत अच्छे, परिभाषा आप लोगों को याद है। उसके बाद हमने क्या देखा था? लसा गुणनखंड विधि से, लसा अभाज्य गुणनखंड विधि से। आज हम लोग लसा यानी एलसीएम किस विधि से देखेंगे? भाग विधि से। चलो सर्वप्रथम हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले अभाज्य संख्याएं देखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पहले लिख देते हैं। लिखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? दो। क्रम बताओ। बहुत अच्छे। बहुत हो सकती है ना। अब देख बेटा, अब हम लोग कोई एक संख्या लेते हैं। अब तक हम लोग गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से लसा निकालना जान गए हैं। अब हम संख्या लेते हैं, कोई एक संख्या ले लो। जैसे सपोज करो हमने लिए 16, 30, 32। क्या करते हैं? इन संख्याओं का हम लोग भाग विधि से, किस विधि से? अच्छा बताओ, ये तीनों संख्याओं का लसा आप लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से लगा सकते हो ना? अब आज हम लोग नई विधि सीखेंगे, भाग विधि। कौन सी विधि? ऐसे कर लिए। उसके बाद हम देखते हैं, इसमें देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? दो। इसमें देखो बेटा, दो संख्या से कोई संख्या इसमें विभाजित होगी? हाँ, पहले दो लोग, 2 से कटेगी 8 आएगा। बहुत अच्छे। फिर 2 से 4। बहुत अच्छे। फिर 2 से कटेगी। बहुत अच्छे। हाँ बेटा देखो, फिर 2 से कटेगी। बेटा 2 से 15 नहीं कटेगा ना? देखो संख्या 3 है, 3 से देखो 30 कटेगा। कब तक काटना है? जब तक यहाँ आएगा ना। अब देखो एलसीएम बराबर क्या हुआ? 2 कितनी बार है? 5 बार। 2 की पावर 4 5 बार है ना? 2 की घाते 5 माने इसका कहने का मतलब आप लोग अभाज्य गुणनखंड विधि में बताए ना? 2 घाते 5 मतलब 2 5 बार। गुणे 3 कितनी बार है? 1 बार है। 5 कितनी बार है? 1 बार। 2 5 बार का मतलब आप लोग सीखे उसके पहले। 2 5 बार मतलब कितना हुआ? 32। कितना हुआ? 32 गुणे 3 गुणे 5। अब देखो बेटा, 32 में 3 का गुणा करो, फिर 5। 32 में 3 गुणा करो, 480 गुणा कर देखो। 96 9 5 36। सही है बेटा, सही है ना? और बेटा देखो, अब एक आध कोई संख्या और ले लो। जैसे हमने ले लिया 14, 18, 24। 14, 18, 24। अब देखो इसको क्या करेंगे? इस जैसे लगाए हैं वैसे बेटा इसको भी लगाएंगे। अब देख बेटा, ऐसे कर लिए ना। पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 लेते हैं। 2 से कोई संख्या इसमें विभाजित होगी? वही अभाज्य संख्या लेना है। इसमें जो संख्याएं यहाँ दी रहे हैं, कम से कम एक संख्या जरूर कटे। कम से कम एक संख्या जरूर कटे। अब देखो यहाँ हम 2 लेते हैं। 2 7 14, 2 9 18, 2 12 में। फिर देख बेटा, 2 से कटेगी कोई और? 7 9 लिए
6 फिर 2 से कटेगी 7 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 2 3 आए। अब देख बेटा 2 से इसमें कोई नहीं कटेगा, 3 लो, 3 नहीं, 7 नहीं कटेगा, 3 अब बेटा 3 लो, 7 नहीं कटेगा। अब देखो 7 जो है 7 से कटेगा, 7 संख्या ले लो। अब देखो बेटा एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर देखो 2 कितनी बार है, 3 बार, 2 की घात 3 गुणे 2 कितनी बार है, 2 बार है। 7 कितनी बार है, 1 बार है। अब देख बेटा यहाँ देखो 2 की घात 3 का मतलब कितना हुआ, 4 दूनी 8, बहुत अच्छे, 8 गुणे 3 का 9 गुणे 7। अब देख बेटा कितना है, 9 और 72, 72 में 7 गुणा करो, 72 में नहीं आ रहा, गुणा करो 7 का, 7 दूनी 14, 4 7 सके 49, 50 से 50, बहुत अच्छे, हमारा यही आंसर हो गया। अब तो आप लोग भाग विधि से, गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से लसाअ निकालना जान गए हो ना? इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है? ठीक बेटा, चलो हम आप लोगों को होमवर्क देते हैं ना? पहले ये सवाल आप लोग काफी उतार दो, उसके बाद हम होमवर्क दे रहे हैं ना?